अगर दिन की शुरुआत सही है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। दिन को शुभ बनाने के लिए हम सभी प्रयत्न करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारा जो आने वाला समय है वो मंगलमय हो। भगवान का पूजन हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार करता है। भगवान के जिस स्वरूप पर श्रद्धा होती है उसी का ध्यान हर व्यक्ति करता है। लेकिन इसमें भी भगवान गणेश का ध्यान, उनका पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव हैं, विघ्न विनाशक हैं, सिद्धिदायक हैं। कोई भी पूजा हो, अनुष्ठान हो, उसके लिए जरूरी है, उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गणेश के संपूर्ण आशीर्वाद को प्राप्त करने के एक बहुत ही सशक्त तरीके के बारे में, उनके 12 नामों से युक्त एक श्लोक के बारे में। सुबह सवेरे निंद्रा खुलते ही अगर गणपति जी के इन 12 नामों का स्मरण कर लिया जाए तो पूरा दिन बिना किसी विघ्न के सहजता से गुजरता है, कार्यों में सफलता मिलती है। पहले दिन से ही इस मंत्र का प्रभाव जीवन पर दिखाई देने लगता है। इसके अलावा नित्य की पूजा में सर्वप्रथम अगर ये 12 नाम वाला गणपति का श्लोक आप पढ़ लेते हैं तो आपके जितने भी आने वाले कार्य हैं उनमें आपको उस दिन सफलता मिलती है और बहुत ही सहज और सरल आपका जीवन गुजरता है। इस श्लोक को कैसे पढ़ना है, किस विधि से इसको करना है, इसको जानने से पहले भगवान गणपति के इस श्लोक के बारे में, उनके इन 12 नामों के बारे में हम जानते हैं। और वो इस प्रकार है। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। आप जानते हैं कि इस मंत्र का आपको सुबह उठते साथ जप कैसे करना है। सुबह उठते ही साथ जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है, उन्हें प्रणाम करना है। अपने गुरु का ध्यान कर अपने गुरु को प्रणाम करें और फिर भगवान गणेश के इन 12 नामों को एक बार आपको मन ही मन बोलना है। हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर गणपति के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके इस श्लोक को आपको बोलना है। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी हथेलियों के दर्शन करें, फिर पांव आपको जमीन पर रखना है। गणपति के इन 12 नामों को पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त विघ्नों का नाश होता है। और भगवान गणपति के तो सिर्फ नाम में ही पूरे अध्यात्म का सार, अध्यात्म का तत्व छिपा हुआ है। जानते हैं कैसे? देखिए, ग का अर्थ होता है जीवात्मा और ण का अर्थ होता है मुक्ति दशा की ओर ले जाना। पति का अर्थ है आदि और अंत से रहित परमात्म दशा में लीन होने का अनुग्रह करना। तो इस प्रकार जो गणपति शब्द है, भगवान गणपति का जो ये शब्द है, इसका मतलब है जीवात्मा को मुक्ति दशा में ले जाकर उसे आदि और अंत से रहित परमात्मा में लीन होने तक की कृपा प्रदान करने वाला। तो ये जो देव हैं वो भगवान गणपति हैं। तो दोस्तों, गणपति केवल विघ्नों को दूर करने वाली देवी नहीं है, अपितु रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विद्या प्रदान करने वाले देव हैं, मांगलिक कार्यों के देव हैं, हर प्रकार के संकट का निवारण करने वाले देव हैं और इन सबसे ऊपर आध्यात्म के सही तत्व को समझाने वाले, उस ओर अग्रसर करने वाले परम मंगलकारी देव हैं। तो नित्य सुबह उठते साथ जिस प्रकार मैंने बताया आपको इसका जप करना है श्लोक का। इसके अलावा जब आप स्नान आदि करके अपनी पूजा स्थल पर बैठते हैं तो भी भगवान गणेश का पूजन करते समय गणपति के इन 12 नामों का आपको 5 बार या 11 बार स्मरण करना चाहिए। उसके बाद ओम गं गणपते नमः इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा या साधना में अगर कोई विघ्न उपस्थित होता है तो वो दूर होगा। कोई जरूरी कार्य से आप बाहर जा रहे हैं, आपका कोई यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, तो उन सबसे पहले, इन सब कार्यों से पहले भगवान गणेश के इस मंत्र को 11 बार आपको जपना चाहिए। समस्त कार्यों में आपको सिद्धि मिलेगी और सभी कार्य आपके सफल होंगे। तो दोस्तों, सुबह उठते ही साथ और नित्य पूजा में आपको भगवान गणपति के इन 12 नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। और ध्यान रखें कि सुबह की शुरुआत यदि अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। और गणेश जी विघ्न विनाशक देव हैं, सिद्धि विनायक हैं, तो उनके नामों के स्मरण के साथ अपने दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। और कई बार जो कार्य बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से नहीं हो पाते, वो भगवान गणपति के इन 12 नामों के श्लोक से, इसके स्मरण मात्र से चमत्कारिक रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूं, मुझे आज्ञा दें। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।